Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लगा लीजिए शिफ्ट वन आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो शिफ्ट वन में पूछे गए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका निचोड़ उसके जो एक क्विक रिवीजन रहेगा। एज यू नो वेरी वेल, लास्ट मिनट पे मैं आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्विक रिवीजन है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स, विद द हेल्प ऑफ जस्ट एक समराइज फॉर्मेट पे आपको रिवाइज कराती हूँ। तो शिफ्ट वन के उन्हीं टॉपिक्स का विद इन हम 20 to 25 मिनट्स के अंदर एक क्विक रिवीजन रखेंगे ताकि एक लुक आप पूरे टॉपिक की कवर कर पाए। सो मेक श्योर आप सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, एंड तक सेशन के अंदर जरूर बने रहिएगा। और अगर किसी को लगता है कि मैम कोई एक्स्ट्रा ऐसा टॉपिक है जो रिवाइज आपको करना है और या तो आपको उसका रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो एक बार कमेंट सेक्शन भी ड्रॉप कर देना। जो भी मेरे से पॉसिबल हेल्प हो पाएगा डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, before starting the session, just note down these are the timing of classes of bilingual channel: 10 o'clock on YouTube and 11:30 textbook app. My days will be Tuesday, Thursday, Saturday only. And if I'll talk about English channel, then it will be Monday, Wednesday and Friday. कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऑल जितने भी आप लोगों के एनालिसिस रहने वाले हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलने वाले हैं। ओके, तो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ताकि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिसाइड कर पाएं, ताकि आप किस तरीके से टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज रखना है और कैसे आप चीजों को थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, या फिर आपका बहुत प्रीशियस टाइम है जो भी अपकमिंग शिफ्ट्स में बैठने वाले हैं। तो 21 जून शिफ्ट वन के पेपर वन के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं एक आपको गो थ्रू अभी प्रोवाइड करूंगी। एंड डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप ताकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इन सेशंस की पीडीएफ में आपको दे पाऊँ। बाकी जितने भी शिफ्ट है सारे एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, वेदर आपके पेपर वन है, वेदर आपका या फिर आपका पेपर टू है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। सबसे पहला टॉपिक अगर मैं आज की शिफ्ट की बात करूं, हायर एजुकेशन के अंदर आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस बताए गए हैं, एंशिएंट यूनिवर्सिटी से। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? ईस्टर्न बैंक ऑफ द इंडस रिवर। और ये लगा लीजिए अभी मॉडर्न डे के अंदर, प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी बन रखा है कि ये आपका मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी में ये आपका स्थित है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो सर अलेक्जेंडर, ये आपका 23 में आई गेस पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्वेश्चन आया था दिसंबर में, अनकवर्ड द रिमेन्स ऑफ तक्षशिला इन द मिड 19th सेंचुरी। अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करती हूँ, यहाँ के फेमस स्कॉलर चाणक्य जो अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, ठीक है, उन्होंने तक्षशिला में ही इस चीज को क्या किया था, राइट किया था, और अर्थशास्त्र उनका काफी फेमस ये माना जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करूँ, क्या क्या सब्जेक्ट थे? वेदास, वेदांता, व्याकरण, आयुर्वेद, सर्जरी। और फेमस ये किसके लिए था? मेडिसिन के लिए फेमस था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मिलिट्री सब्जेक्ट क्या तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आपका यहाँ पर टीच किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है? नोटेबल टीचर्स की बात करूं या स्कॉलर्स की बात करूं, पाणिनि, चाणक्य, कुमारलता जो कि स्वतंत्रिका स्कूल के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। ये यहाँ के काफी क्या माने जाते हैं, फेमस नोटेबल टीचर्स बोलो या फिर यहाँ पर स्कॉलर्स की बात करें। जीवाका, राजगिरा के कोर्ट डॉक्टर एंड चारक इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन कंसिडर किए जाते हैं। क्वेश्चन आस्क्ड इन मैच द फॉलोइंग। एक ही स्लाइड में मैक्सिमम चीजों को मैंने कवर कर दिया है। इन ये भी यहीं के स्कॉलर माने जाते हैं। अगर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की दर्जे की बात करें तो 1980 में दी जाती है, और बहुत सारी जातक टेल्स में इसको मेंशन किया गया है कि कैपिटल ऑफ किंगडम गंधार और ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यहाँ पर क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। आई होप ये टॉपिक क्लियर है। एडमिशन की बात करें तो काफी टफ यहाँ पर एडमिशन था, और एट द एज ऑफ 16 यहाँ पर एडमिशन में एंट्री दी जाती थी। थोड़ा स्पीड में यहाँ पे टॉपिक का रखूंगी बिकॉज ऑफ योर प्रीशियस टाइम, काफी इंपॉर्टेंट आपका टाइम है। आई वॉन्ट एक क्रिस्पी रिवीजन आपका रहे, ना कि मैं सेशन को अननेसेसरली यहाँ पर लेंथ यहाँ पर बढ़ाऊं सेशन की। और इसका फीडबैक जरूर बताना आपको सेशन आपको कैसा लगता है। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर दिसंबर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देन मेक श्योर यू कैन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड। और यहाँ पर आपको पेपर वन पेपर टू क्लासेज रिलेटेड स्टडी नोट्स, पीवाईक्यू, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हियर। नालंदा की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? आपका बिहार स्टेट के अंदर, ठीक है, बिहार में स्थित है आप लोगों का। और कहाँ पर, अगर मैं इसकी लोकेशन की, राजगिरा, करेक्ट है। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज की गई है, इसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। हाँ जी।
2009 में इसको क्या कर दिया था, शॉर्ट लिस्ट किया था। 2009 में इसको शॉर्ट लिस्ट किया था। आपका होमवर्क है आपको बताना कि नालंदा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया। नालंदा को किसने फाउंड किया था, कुमार गुप्ता ने इसको फाउंड किया था 5th सेंचुरी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी सेंचुरी के अंदर इनकी स्थापना की गई थी। अगर इसके फेमस स्कॉलर की बात करें, बहुत दूर दूर से स्कॉलर यहाँ पे स्टडी करने आते थे, तो चाइनीज स्कॉलर के जो नाम आते हैं उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। जैसे ह्युआन सिंह है, तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में ही क्या किया था, विजिट किया था। नेक्स्ट, प्राइमरी जो टीचिंग होती थी वो कहाँ पे थी, महायान पे थी। और अगर मैं यहाँ पर महायान की स्टडी की बात करते हैं तो कहाँ पर थी, प्राइमरी टीचिंग महायान पे थी। बाकी और भी सब्जेक्ट्स थे जैसे ग्रामर, लॉजिक, एपिस्टोमोलॉजी, साइंस, ये भी थे। बट मेजर क्वेश्चन बन सकता है कि महायान बुद्धिज्म की टीचिंग पे फोकस कहाँ किया जाता था, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में। नवा नालंदा महाविहारा 1951 में एस्टेब्लिश किया था। इनका उद्देश्य क्या था, एज ए सेंटर ऑफ हाई स्टडी बनाना पाली और बुद्धिज्म के अंदर, जिस तरीके से एंशियंट नालंदा महाविहारा को बनाया था ना, उन्हीं लाइंस के ऊपर। करेक्ट है, हाँ जी। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर जनरेशन, प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आपके अलग अलग जनरेशन और उसके कोर एलिमेंट्स दे रखे हैं। अगर मैं पहली जनरेशन की बात करूँ, वैक्यूम ट्यूब, नेक्स्ट में ट्रांजिस्टर, थर्ड आईसी, देन वेरी लार्ज स्केल एंड देन अल्ट्रा लार्ज स्केल। ये ऊपर के तीन आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपके कोर एलिमेंट्स इसके माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू जनरेशन। करेक्ट है। नंबर थर्ड पे टॉपिक है स्टैटिक और डायनेमिक रैम पे क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैटिक रैम क्या यूज करती है, ट्रांजिस्टर, और इसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं। याद रखने का ट्रिक है STF, ठीक है। STF की टीम होती है ना, इन्वेस्टिगेशन समथिंग करती है, तो उस टीम से आप याद रख सकते हो। हाँ, इसके ये किसकी टाइप्स हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ रैम, जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है, जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है। हालांकि इसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, फास्ट होती है। डायनेमिक रैम क्या होती है, स्लो, स्लो चली जाएगी। अब डायनेमिक रैम है, ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स का यूज करती है, तो बार बार ये जिस तरह डाटा एज ए चार्ज ऑन कैपेसिटर है, तो इसके अंदर 1000 ऑफ मेमोरी सेल्स होते हैं, और इसको रिफ्रेशिंग आप लोगों को बार बार चार्जिंग रिफ्रेश क्या करना पड़ता है, रिपीटेडली करना पड़ता है। सो ये मेमोरी क्या मानी जाती है, स्लोअर। करेक्ट है। तो इसको याद रखने का DCT, जैसे DT-DC कोरियर है, वैसे ही आप इसको DCT को याद कर सकते हो। D फॉर डायनेमिक, C फॉर कैपेसिटर, T फॉर ट्रांजिस्टर, S फॉर स्टैटिक, T ट्रांजिस्टर, F फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि मैच द फॉलोइंग में 2021 के अराउंड आप बात करोगे तो वहां पर क्वेश्चन इस टॉपिक से बने थे और अभी भी पूछे गए हैं। ये हाइलाइट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो इनको आपने जरूर कवर करना है। अगला आता है आपका रोम के टाइप्स। अगर मैं रोम के टाइप्स, प्रोम है, नेक्स्ट है ई प्रोम, और उससे नेक्स्ट क्या है आपका, डबल ई प्रोम है। ये है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक बार यूजर ने मॉडिफाई कर दिया तो कर दिया, उसके बाद दोबारा इसके अंदर चेंजेस करने का कोई भी स्कोप नहीं है, एक बार राइट कर दिया तो कर दिया। डबली प्रोम के अंदर क्या होता, आप पार्शियल डेटा इरेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, यूवी के एक्सपोजर में आप लेके आते हैं, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको अल्ट्रा वायलेट रे के एक्सपोजर में आपको लेके आना पड़ेगा और आप डेटा को इरेज कर सकते हो। बट करना है तो पूरा डेटा इरेज करो, एक थोड़ा बहुत डाटा आप इरेज नहीं कर सकते। इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए क्या आता है, डबल ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर आपका कंटेंट कैसे इरेज किया जाता है, इलेक्ट्रिकली। इरेजिंग और प्रोग्रामिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट आप अगर चाहते हैं कि बिट आपका थोड़ा सा डेटा भी, पार्शियल डेटा भी अगर आपको डिलीट करना है, तो वो भी इसके स्कोप के अंदर है, वो भी ये चीज कर सकती है। मीन्स इसमें एक फीचर था, इसमें दो फीचर थे, पार्शियल इरेज भी था प्लस पार्शियल यहाँ पे नहीं कर सकते थे, इसमें सारे फीचर्स निकल के आती हैं। अगला जो टॉपिक पूछा गया था, HTTP पूछा था, मैंने जस्ट डिफरेंस ही ऐड कर दिया है। ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। यहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी SSL का यूज नहीं किया जाता। इधर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों होता है। इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, 443, और HTTP का डिफॉल्ट नंबर है 80। कम्युनिकेशन के लिए आप इसको यूज करते हैं। करेक्ट है। ये छोटा सा सेशन रहेगा बेटा, बट मेक श्योर सारे बच्चे लाइक शेयर करें। और आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक, जैसे मैंने परसों हुई 5 ईयर प्लान की जो वीडियो है मैंने आपको वो शेयर किया है, तो 5 ईयर प्लान की वीडियो को आप वहां पर देख सकते हैं।
तो ये था आपका छोटा सा रिवीजन एनईपी 2020 के लिए। मैंने आज एक छोटा सा टॉपिक कवर करा है, वो मैं आपको उसका लिंक शेयर करती हूँ, तो वो आप वहां से कवर करेंगे। और रिमेनिंग अगर मैं टॉपिक्स की बात करती हूँ, फैलेसी, ठीक है। फैलेसी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इन शॉर्ट उसको रिवाइज करना काफी मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप सर्च करेंगे प्रीति पेपर वन, फैलेसी का जो टॉपिक है, पेपर वन बाय प्रीति मैम, फैलेसी टॉपिक है, टॉपिक के नेम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। नेक्स्ट अगर मैं एक मैथमेटिकल के टॉपिक की बात करती हूँ, मैथमेटिक में टाइम और डिस्टेंस पूछा था, तो इसमें था आप लोगों का डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है। एग्जामिनर कोई दो चीजें आपको बताएगा और अकॉर्डिंगली आपको एक नेक्स्ट चीज निकालनी है। जैसे डी आपको निकालना है, तो ये बराबर के लेवल है, इनको कर दिया आपने मल्टीप्लाई, डिस्टेंस आ गया। स्पीड अगर निकालनी है तो ऊपर आ गया डिस्टेंस, नीचे आ गया टाइम। टाइम अगर निकालना, ऊपर डिस्टेंस, नीचे आ गया स्पीड। ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको किलोमीटर टू मीटर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, तो आप किससे करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये छोटा सा आप लोगों का सेशन था। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम। बाकी शॉर्ट रिविजन्स आपके लिए आते रहेंगे। ये चीज आप टाइम टू टाइम क्रॉस चेक करते रहिएगा विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राम ग्रुप, पेपर चैनल को सब्सक्राइब करके। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, स्टे ट्यून्ड, एंड शाम को एनालिसिस में जरूर जुड़िएगा। बाय बाय, टेक केयर।